जीवन में कब, कैसे, क्यों, कहाँ होता है? और जो होता है क्या वो किस्मत में लिखा है? अगर लिखा है तो क्या हमने ही लिखा है? और अगर हमने लिखा है तो हमने ऐसा क्यों लिखा है? इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब हम बॉब और कैथरीन की इस सत्य घटना के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने जाना कि बॉब की रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद ही कैथरीन एक फ़िज़िकल इलनेस में चली गई, जिसमें वो ना सिर्फ़ फ़िज़िकली कुछ भी करने में अक्षम थी, साथ ही साथ वो मेंटली भी बॉब को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, क्योंकि वो कई बार कुछ अलग तरह से बिहेव करने लगती थी। रात को अचानक से पुलिस को फ़ोन करके बुला लेना, एक ही सवाल को बार-बार दोहराना, बार-बार एक ही बात को छोटी-छोटी बातों को रिपीट करना। तो कुल मिला के फिज़िकली तो था ही, मेंटली भी बॉब इस सब से बहुत परेशान हो गया था। ख़ैर, अब हम आते हैं बॉब और कैथरीन के पास्ट बर्थ पर। जैसा कि हमने जाना कि बॉब और कैथरीन का जो पास्ट बर्थ था, उसमें जो रिसेंटली इनका बर्थ था, उसमें इनके रोल चेंज थे। कैथरीन एक पुरुष के रोल में थी और बॉब एक महिला के रोल में थे। उस बर्थ में बॉब, जो कि एक महिला के रोल में थे, अपने 2 बच्चों को लेकर अलग हो गए थे और वजह उस वक़्त उन्होंने ये रखी थी, एक्चुअली ये शायद उनकी ज़िम्मेवारियों से भागने की प्रवृत्ति थी। उसके तहत उन्होंने ये कहा था कि एक बीमार संतान को उन्होंने कैथरीन के साथ छोड़ दिया, जो पोलियोग्रस्त थी, जिसे 24 आवर्स देखभाल की ज़रूरत थी। ये कहते हुए कि ये छूत की बीमारी हो सकती है और बाकी के 2 बच्चों को भी हो सकती है। जबकि हकीकत में कहीं न कहीं वो ज़िम्मेवारियों से पल्ला छुड़ाने की उनकी प्रवृत्ति थी, जिसके तहत उन्होंने पास्ट बर्थ में इस तरह से किया था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बर्थ थे जो कैथरीन और बॉब ने एक साथ दिए थे। एक बर्थ में कैथरीन और बॉब 2 माँ और बेटे के रोल में थे। उस बर्थ में कैथरीन एक बहुत सुंदर युवा महिला के रूप में थी और बॉब उनके 16 वर्षीय पुत्र के रूप में थे। कैथरीन के पति का स्वर्गवास हो चुका था और ऐसी अवस्था में कैथरीन का पुत्र, जो कि बॉब बॉब कैथरीन के पुत्र का रोल प्ले कर रहे थे, बहुत छोटी 15-16 वर्ष की आयु में उस बच्चे के ऊपर एक पिता की तरह घर को सँभालने की ज़िम्मेवारी भी आ गई थी और बहुत जल्दी अपने पिता के गुज़रने के बहुत जल्दी बाद ही उनकी मम्मी जी यानी कैथरीन को लकवे की बीमारी हो गई। और एक तरह से न सिर्फ पिता तो गए ही गए, एक फाइनेंशियली घर को चलाने की ज़िम्मेवारी के साथ-साथ बॉब के कंधों पर कैथरीन को सँभालने की, अपनी माँ को सँभालने की ज़िम्मेवारी भी आ गई, जिसे उन्होंने पूरा तो किया, लेकिन ये उनके लिए एक बोझ की तरह था। वक़्त गुज़रने के साथ बॉब के बड़ा होने पर जब बॉब की शादी हुई, उसके बाद भी उन्होंने अपनी माँ की देखभाल करी, लेकिन इस देखभाल में रिस्पेक्ट, प्यार गायब था। वो सिर्फ़ क्योंकि करना है, इसलिए किया जा रहा था। बॉब और कैथरीन की सोल के बीच में जब ये एग्रीमेंट हुआ कि इस तरीके से ये घटना घटेगी, तो बॉब का कहना था कि ये इसी समय पर क्यों हुआ? क्योंकि बॉब भी रिटायर हो चुके थे, वो भी फिज़िकली बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थे। अगर ये वो जब वो युवा थे, जब उनमें क्षमता थी, तब यदि यदि कैथरीन बीमार होती, तो शायद वो कैथरीन को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पाते। अब वो खुद भी फिज़िकली बहुत हेल्दी नहीं हैं, ऐसे में उनके लिए कैथरीन को सँभालना और मुश्किल हुआ। तो ये सारी घटनाक्रम तभी क्यों घटित हुए? ओल्ड एज में आकर ही क्यों घटित हुए? वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की बॉब की पर्सनैलिटी थी, पास्ट बर्थ से जैसे बॉब ने संस्कार अपने डेवलप किए थे, बहुत हद तक चांसेस थे कि अगर ये घटना जवानी में घटी होती, तो बॉब कैथरीन को छोड़ देते और जो लाइफ लेसन इस घटना के थ्रू उन्होंने सीखना था, वो बीच में रह जाता, क्योंकि बॉब इतने सक्षम ही नहीं थे कि यदि जवानी में यह घटना घटती, वो तब भी इस घटना को, कैथरीन को इसी तरह से स्वीकार करते और हैंडल करते। ये घटना घटी ही उस उम्र के पड़ाव पर जाकर, जहाँ दोनों की एक इमोशनल बॉन्डिंग भी हो चुकी थी और अब ये स्थिति आ चुकी थी कि बॉब कैथरीन को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण वजह थी कि इस सारे लाइफ लेसन जो ये जो मुख्य रूप से जो 2 आत्माएँ थी, कैथरीन और बॉब, ये इनके बीच का समझौता था। अगर ये घटना जवानी में घटी होती, तो ये उनके बच्चों की लाइफ पर भी असर डालता और वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थे, वो इस लाइफ लेसन का हिस्सा नहीं थे।
अगर ये घटना जवानी में घटती तो ना सिर्फ उनके बच्चों का भी रोल होता, क्योंकि फिर ये एग्रीमेंट 2 आत्माओं के बीच में नहीं 4 आत्माओं के बीच में होता, क्योंकि उन बच्चों की लाइफ पर भी इस चीज़ का बहुत गहरा असर पड़ना था। एक्चुअली कैथरीन और बॉब यहाँ पर दोनों ही इस परिस्थिति से सीख रहे हैं, क्योंकि कैथरीन के साथ भी कुछ उसके बर्थ ऐसे रहे हैं जिसमें उसमें करुणा की कमी रही है। उसने भी कुछ इस तरह के बर्थ जिए हैं जहाँ पर उसमें लाचार व्यक्तियों के प्रति जो भावना होनी चाहिए, एक दया की, एक करुणा की, कुछ करने की भावना, वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। और ये जो चीज़ थी, ये उसने खुद अपने आप को इस परिस्थिति में डालना चुना, क्योंकि जब आप खुद उस मुश्किल से गुज़रते हैं, तब जाके आपको एहसास होता है कि दूसरे को इस स्थिति में आपने किस तरीके से ट्रीट किया था, अदरवाइज़ नहीं होता। तो कुछ इसी तरह से कैथरीन का भी रोल था, उसने भी सीखना था कि किस तरीके से एक लाचार व्यक्ति के प्रति दया और करुणा के भाव को अपने अंदर उसे ग्रो करना है। यहाँ पर उसके अंदर भी कुछ भावनाएँ सही तरीके से ग्रो नहीं हो रही थी, जिसके लिए उसने अपने लिए इस तरह की परिस्थितियों का चयन किया। दूसरी तरफ बॉब की भी ज़िम्मेदारियों से भागने की प्रवृत्ति रही है। यही वजह है कि ये घटना जवानी में नहीं घटी। अगर जवानी में घटती, बॉब जब यंग था उस समय घटती, तो शायद वो फिर से वही संस्कार रिपीट करता, अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग जाता, कैथरीन को छोड़ देता। यहाँ पर आप इसी केस से देख लीजिए कि किस तरीके से कुछ चीज़ें आपके लाइफ प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन आप उस प्लान से जो सीखना है वो सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। हर संभव प्रकृति हर संभव कोशिश करेगी कि आप अपने लाइफ लेसन से भटके नहीं, उस पे अटके रहें। लेकिन फिर भी पावर आपके हाथ में होती है। इसीलिए प्रकृति ने बुढ़ापे में जाकर इस तरह की सिचुएशन में बॉब को डालना चुना, क्योंकि यही बेहतर वक्त था। अदरवाइज बहुत संभव था कि बॉब धन कमाना है, बच्चे का पालन पोषण करना है, मैं कैथरीन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ये कहकर वो जवानी में कैथरीन को छोड़ देता, यानी अपने लाइफ लेसन से पीछे हट जाता। और अगर वो अपने लाइफ लेसन से पीछे हट जाता तो परिस्थितियों को बिल्कुल ही रीसेट होना पड़ता, सब कुछ ही चेंज हो जाता। तो प्रकृति ने बहुत सोच समझकर इस घटना को आगे खिसकाया। और जैसे कि बॉब के मन में ये भावना थी कि कैथरीन दवाएँ नहीं लेकर गई थी, सही समय पर इसे दवाई नहीं मिली, इस वजह से ये अटैक पड़ा। तो मार्गदर्शक के द्वारा इस चीज़ को भी क्लियर किया गया कि ये परिस्थितियाँ तो आनी ही थी। अगर इस तरह से ना आती तो कोई एक्सीडेंट हो सकता था, कोई और दुर्घटना हो सकती थी, ये दवाई अगर वो नहीं भूलती तो कुछ और घटना बनती, लेकिन ये घटना घटती। इससे इस चीज़ को समझना चाहिए कि कई बार जिन चीज़ों के लिए अनजाने में आपसे हो गई हैं, कुछ आप करना नहीं चाहते थे, आपसे हो गया है, फिर आप ब्लेम देते हैं कि अरे! मैंने ये नहीं किया होता, मैंने ये किया होता तो ये हो जाता। जब आप इस तरीके से अपने आप को या किसी और को भी ब्लेम कर रहे हैं, तो इस बात पर गौर कीजिए कि उस व्यक्ति के मंशा क्या थी, उस व्यक्ति की भावना क्या थी? उससे ये अनजाने में हुआ है या उससे ये जानबूझ के हुआ है? बिना किसी आधार के किसी के ऊपर ये ब्लेम ना डालें कि तुमने ये ना किया होता, ये किया होता तो ऐसे हो जाता। जैसा कि इस परिस्थिति में मार्गदर्शक स्पष्ट करते हैं कि चाहे कैथरीन अपनी मेडिसिन भूलती या ना भूलती, दोनों ही सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे कैथरीन इस परिस्थिति में जाती। और ये सारी परिस्थितियाँ ऊपरी तौर पर बेशक ऐसा लगता है कि कैथरीन तो बीमारी से जूझ रही है, वो क्या हासिल कर रही है? कैथरीन भी इन सारी परिस्थितियों में अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, जो वो नॉर्मली नहीं हो सकती थी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि वो आस-पास की दुनिया से कटे हुए होते हैं, तो अपने अंतर्मन से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये तरीका भौतिक नज़रिए से सही नहीं लगता, लेकिन कैथरीन सारी दुनिया से कटी हुई है। वो अपने अंतर्मन से जुड़ती जा रही है, क्योंकि उसका आस-पास की दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रह ही नहीं गया है। शरीर में रहते हुए भी कैथरीन शरीर की इस कैद से मुक्त है। वो अपनी अंतरात्मा से जुड़कर खुद का पोषण करना सीख रही है, क्योंकि वो दुनिया से कट रही है ना, अब वो बस अपने साथ है, तो वो अपने आप को पोषित करना सीख रही है, अपने आप को हल्का रखना सीख रही है, और ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब हम सोल वर्ल्ड के उस दृश्य पर आते हैं जब कैथरीन और बॉब अपने लिए ये सोल प्लान डिसाइड कर रहे हैं। जब ये सोल प्लान बॉब और कैथरीन के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, उस वक्त बॉब का मार्गदर्शक, जो कई बर्थ में बॉब के ही साथ रोल प्ले कर चुके हैं,
आज वो मार्गदर्शक के रोल में है, लेकिन कई बर्थ में वो बॉब के नौकर के रूप में, उसके दोस्त के रूप में भी उसके साथ रहे हैं। ये वो बर्थ होंगे जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे मार्गदर्शक बनने की, बने नहीं होंगे। अब इस धरती पर इस बार जन्म लेकर जब कैथरीन और बॉब पति-पत्नी के रूप में आने वाले हैं, तो कैथरीन कहती हैं कि मैं इस जीवन में तुम्हारी पत्नी के रूप में और बच्चों की माँ के रूप में जीवन में आने वाली हूँ। इस पर बॉब कहते हैं कि मैं जानता हूँ और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हें दूसरों को पोषण देने की अपनी क्षमता को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया है। क्योंकि एक अच्छी माँ बनने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप में दूसरों के लिए करने की भावना हो। आप अपने से पहले अपने बच्चे को रखते हैं। ये चीज़ कैथरीन ने अपने अंदर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप की थी। तो इस वजह से बॉब उसको एप्रिशिएट करते हैं। उसको कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए इस जीवन में मेरी पत्नी के रोल में आना, मेरे बच्चों की माँ के रोल में आना, ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि तुमने दूसरों को पोषण देना, इस गुण को अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया है और मेरे अंदर इस गुण की कमी है। इस पर कैथरीन एक बात कहती है, तो क्या अब इस अपॉर्च्युनिटी को पाना चाहोगे? इस पर बॉब का सवाल था, क्या मतलब है इस बात का? कैथरीन कहती हैं कि क्योंकि पिछले कुछ बर्थ में तुम पूरी तरह से अपने अहंकार को साइड में रखते हुए, अपनी ज़िम्मेवारियाँ उठाते हुए, दूसरे के लिए करना, ये नहीं कर पाए हो। क्या इस जीवन में इस तरह की परिस्थितियाँ कुछ निर्मित हों, जिससे तुम वापस अपने इन गुणों के साथ जुड़ सको? दूसरे के लिए प्यार, करुणा, निष्भाव रूप से करना, दूसरे को अपने से पहले पोषित करना, ये सीख सको? यहाँ पर प्लानिंग चल रही है कैथरीन और बॉब के जीवन में जो ये दुर्घटना घटी है इसकी। इसके बाद बॉब और कैथरीन के सामने वो पूरा दृश्य था। वो घर देखते हैं, वो स्थान देखते हैं, वो अपने शरीर देखते हैं, अपने शरीरों के अंदर खुद को देखते हैं। यानी जो भी आज वो पृथ्वी पर झेल रहे हैं, उन सब चीज़ों को वो महसूस कर चुके हैं सोल वर्ल्ड में। अपनी क्षमताओं को चेक कर चुके हैं। इस तरीके से कैथरीन ने, बॉब ने, उनकी संतानों ने, उनके मार्गदर्शक ने इस प्लान का निर्माण किया। इसका ज़िक्र हम अगली कड़ी में करेंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जीवन